अब हमें प्लस करना है वैल्यू 32 से लेके 45 तक हमें प्लस करना है। इसे कैसे प्लस करेंगे? इसको प्लस करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें कहाँ से लेके 32 से लेके 45 तक, आपको सबसे पहले एक मैं चीज़ें बता दूँ सबसे इम्पॉर्टेंट, कि आपको कोई कहता है कि बिना प्लस किए हुए बताइए कि यहाँ से यहाँ तक कितनी वैल्यू है, तो आपको क्या करना है, इस वैल्यू को करना है सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है सम। देखिए यहाँ पे लिखा होगा सम 416, यानी कि 416 आ रहे हैं, इनको यहाँ से यहाँ तक प्लस करते हैं। तो इसी तरह से एवरेज भी दिखा दिया और ये काउंट भी करके दिखा दिया कि यहाँ से यहाँ तक कितनी वैल्यू है हमारे पास, यानी 10 वैल्यू है तो दिख रहा है 10 वैल्यू है, यानी कि हमने 10 सेल यूज़ किया। अब हमें इसे प्लस करना है। प्लस करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, सम के लिए मैंने पहले भी बताया था इक्वल भी लगाते हैं और कॉलन भी लगाते हैं, लेकिन कॉलन रेंज को लेने के लिए कहते हैं, और प्लस यानी कि 1/1 वैल्यू को प्लस करने के लिए प्लस यूज़ करते हैं। दोनों का ही देखेंगे। फ़िलहाल तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर सम का देखें तो हम क्या करेंगे, बिना सम किए हुए यूज़ करना है, यानी कि इस प्लस का यूज़ करना है, तो हम पहले लगाएंगे इक्वल पता है कीबोर्ड में कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, जो आपको नॉर्मल प्रेस करना है बिना शिफ्ट दबाए हुए। उसके बाद कहाँ किस किस को प्लस करना है, 32 को, 56 को, 87 को, 67 को और 45 को। तो हम वैल्यू नहीं उठाना, हमें ये कॉलम मतलब सेल उठाना है कि ये 32 जो है वो कौन से कॉलम और कौन से रो में है। तो आपको दिख रहा है ऊपर से बी कॉलम और 1 रो। जैसे कि एक एग्जांपल में यहाँ पे लिख देंगे हम, पहले तो लिख देते हैं हम B1। तो देखिए यहाँ पे बॉक्स बन गया। फिर प्लस का निशान डालना है, जो प्लस का निशान आपको यहाँ भी मिलेगा, लेकिन आपको शिफ्ट दबा के लेना पड़ेगा, और यहाँ पे भी एक है जो आपको नॉर्मल प्रेस करने के बाद लिया जाएगा, जहाँ पे हमारा कीबोर्ड है, माउस है। तो आपको क्या करना है, प्लस का निशान लगाना है, फिर दूसरा D1 प्लस E1 प्लस F1। तो ये हमारे सारे सेल्स आ गए और एंटर मारेंगे। इस तरह से तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और वैल्यू, सबसे पहले हमने यहाँ पे किसी में भी कोई वैल्यू नहीं लिया, हर कुछ का एड्रेस उठाया है। जैसे B1 32 का एड्रेस है। अब ये एड्रेस क्या होता है ये बताता हूँ। जैसे कि मेरा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप पढ़ने आते हैं, लाल बहादुर शास्त्री ट्रेनिंग सेंटर। ये कौन से ब्लॉक में है, R ब्लॉक में है, और इसका एड्रेस है 13/3, जो इसका घर का एड्रेस है, ये R ब्लॉक। इसी तरह 32 जो है वो B ब्लॉक में है और घर का एड्रेस इसका 1 है। तो वही हमने लिया सभी का एड्रेस। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, देखिए एक फ़ायदा मैं सिंपल बताना चाहूँगा आपको। फ़ायदा क्या होता है, 287 आ रहा है इसमें वैल्यू। अब सपोज इसमें से कोई वैल्यू अगर आप चेंज कर देते हो, 32 की जगह 40 कर देते हो और एंटर मार देते हो, तो देखिए ऑटोमेटिक वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गया। ये तो नॉर्मल प्लस से हुआ, लेकिन ऐसे प्लस नहीं करते। अगर मुझे ऐसा ही करना है तो रेंज के थ्रू करेंगे। रेंज के थ्रू कैसे, तो हम इसके लिए लिखते हैं इक्वल टू सम ब्रैकेट ऑन करने के बाद ये पहला एड्रेस ले लेंगे B1, शिफ्ट दबा के कॉलन लेते। कॉलन का साइन आपको पता है कहाँ होता है कीबोर्ड में, यहाँ पे होता है, जो शिफ्ट दबा के लेना है। अगर शिफ्ट दबा के आप नहीं लेते हैं तो सेमी कॉलन आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट एंड वाला लेना है F1, ब्रैकेट बंद कीजिए और एंटर। इजी है। क्या करना है, सिर्फ हमें सेल एड्रेस उठाना है शुरू का और एंड का, और देखेंगे ऑटोमेटिक ये बॉक्स बन गया। इस तरह से हमारा वैल्यू सम हो गया। हमने B1 स्टार्टिंग का ले लिया, एंडिंग का F1, एंटर। चलिए लेकिन हम यहाँ से करते हैं। ये तो रो वाइज था, अभी कॉलम वाइज करते हैं। सबसे पहले हम सम करेंगे इक्वल टू सम। जैसे आप पूरा वैल्यू नहीं भी लिखना चाहते हैं तो सम के पास ये एरो की से पहुँचिए और टैब दबा देंगे तो ऑटोमेटिक पूरा लिखा हुआ आ जाएगा वर्ड, साथ में ब्रैकेट भी बना हुआ आ जाएगा। अब ले लेते हैं B1, शिफ्ट दबा के कॉलन और B सेम, यानी कि B1 यानी कि 40 था, और कॉलन लगाना है, इसे कॉलन का निशान कहते हैं, और एंड वाला लगाना है B10।
क्योंकि 45 जो है सेम कॉलम में है और रो नंबर सिर्फ इसका एड्रेस है 10 है, ठीक है। फिर एंटर मार देते हैं। इसी तरह इसका भी करें तो सेम यही, इक्वल टू सम C1, 56 का एड्रेस है C1 कॉलन, और एंड वाला यानी 87 का एड्रेस है C10। ऑटोमेटिक देखिए बॉक्स बना दिया यहाँ पे। बॉक्स बनाने के बाद ब्रैकेट बंद, एंटर। उसके बाद आगे भी आपको प्लस करना है तो आप फॉर्मूला लगाना चाहे तो इंडिविजुअली लगा सकते हैं, नहीं तो ये डॉट सा दिख रहा है, फिल पॉइंट मैंने बताया था, इसका नाम फिल पॉइंट है। आप इस पर कर्सर रखिए और माउस को ड्रैग करके आगे खींच दीजिए। यहाँ पे भी सेम, अगर आपको फॉर्मूले लगाना है तो लगाइए, नहीं तो फिल पॉइंट से ड्रैग भी कर सकते हैं, यानी तो दूसरा तरीका है, सबको सेलेक्ट करके Ctrl+D कर देते हैं, ऑटोमेटिक आ जाता है। लेकिन जो Ctrl+D है वो सिर्फ रो में चलता है, कॉलम में नहीं चलता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सम सब्सट्रैक्शंस। तो इसके लिए इक्वल टू, कुछ सम लिखने की ज़रूरत नहीं। हम सब्सट्रैक्शंस क्या चाहते हैं, जो हमारा प्लस आया है, प्लस वाली वैल्यू को यानी 424 को माइनस करना है 45 से, यानी कि 422 को माइनस करना है 45 से। तो इक्वल टू 422 कौन से कॉलम में है, B12, और ये माइनस का निशान आप यहाँ से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है, जिससे भी लेना चाहें आप। तो हम क्या करेंगे, B12, ये देखिए ऑटोमेटिक सम वाली वैल्यू आ गई। उसके बाद माइनस का निशान लगाना है और ऊपर वाली वैल्यू यानी कि B10, ब्रैकेट बंद कीजिए और एंटर। सॉरी, ब्रैकेट बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने ब्रैकेट स्टार्ट ही नहीं किया है। एंटर मारी, आ गया, देख सकते हैं आप फॉर्मूले। उसके बाद अगर यहाँ भी करना सेम, C12 माइनस C10, ब्रैकेट बंद कीजिए, सॉरी बंद करने की ज़रूरत नहीं है, एंटर मारिए। इस तरह आगे लिखना है तो लिखिए, नहीं तो फिल पॉइंट से ड्रैग कर दीजिए। इसी तरह से मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू। अब मल्टीप्लाई हमें किस किस की वैल्यू को करना है, इस वैल्यू यानी जो सब्सट्रैक्शन वाली वैल्यू को सम वाली वैल्यू से करना है। तो इक्वल टू किस, पहले सब्सट्रैक्शन वाली वैल्यू ले लेते हैं B14, सब्सट्रैक्शन वाली वैल्यू B14 माइनस B12 सम वाली वैल्यू। पहले हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शंस वाली वैल्यू उठाएंगे यानी कि B14, उसके बाद मल्टीप्लाई के लिए स्टार का निशान होता है, या तो स्टार डालिए, वो कहाँ पे मिलेगा आपको, शिफ्ट दबा के, यहाँ से आप शिफ्ट दबा के ले सकते हैं ये 8 नंबर पे, नहीं तो नॉर्मल अगर आपको प्रेस करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पे है। तो आपको क्या करना है, B14, सॉरी थोड़ा गलत होगा, B13 जिसमें आपका ये है सब्सट्रैक्शंस वाली वैल्यू है। देखिए कई बार क्या होता है ना, आप अगर गलत लिख देंगे तो देखिए यहाँ पे बॉक्स आ गया ना, लेकिन आपको वहाँ करना है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप फॉर्मूला लगाएं ध्यान रखें कि आपको क्या करना है। तो हमने ले लिया B13 यानी सब्सट्रैक्शंस वाली वैल्यू माइनस सम वाली वैल्यू लेना है B12, ठीक है। एंटर कीजिए, फिर मैंने माइनस का निशान डाल दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान हो यानी कि स्टार का निशान। एंटर मारेंगे, आ गया। इस तरह यहाँ भी करना है सेम, C13 मल्टीप्लाई बाय यानी स्टार का निशान, और C12 यानी कि इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। और आगे भी करना है तो क्लिक करना है, फिल पॉइंट पे ड्रैग कर देना। फॉर्मूला देखना है आपको, ये देख सकते हैं क्या लगाया हमने। इसी तरह डिवाइड करना है, लेकिन डिवाइड हम चाहते हैं इस वैल्यू को इस वैल्यू से करना है। तो इक्वल टू ले लेंगे B14 डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कीबोर्ड में ये वाला निशान, स्लैश कहते हैं, बैक स्लैश, और यहाँ भी, यहाँ दबाएंगे तो शिफ्ट दबा के, नॉर्मल दबाना है तो यहाँ से दबा सकते हैं, यहाँ
देन B13 एंटर मारिए, ये आ गया। इस तरह आगे भी करना है, इक्वल टू C14 डिवाइडेड बाय C13 एंटर। आगे लिखना है तो लिखिए, नहीं तो फिल पॉइंट पे पकड़ के खींच दीजिए। ये थोड़ा आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमने गौर नहीं किया, 4E प्लस ऐसा लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि कॉलम छोटा है, वैल्यू ज़्यादा है, तो आप यहाँ से ड्रैग करके पूरा सामने वैल्यू ला सकते हैं। या फिर मैंने एक और ऑप्शन बताया था, डबल क्लिक। डबल क्लिक से रिसाइज होता है, जितना ज़रूरत होगा उसी के अकॉर्डिंग आपकी चीज़ों को स्ट्रेच कर देगा ये। तो ये आपका प्लस क्या लगाया हमने, ये माइनस, ये मल्टीप्लाई और ये डिवाइड, ये चारों हो गए। अब हम लगाएंगे मिनिमम मैक्सिमम एवरेज राउंड। तो हम जैसे जिसका काम हमारा कंप्लीट हो जाता है उसे हम हाइड कर देते हैं। हाइड करने के लिए आप क्या कीजिए, सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाइए, यहाँ पे मिलेगा हाइड और अनहाइड, यहाँ से कर देंगे हाइड कॉलम। यहाँ से जाएंगे और हाइड नहीं, कॉलम नहीं, हाइड रो करना है हमें। हाइड रो करते ही वो छुप जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन मिनिमम मैक्सिमम एवरेज और राउंड। मिनिमम हम देखना चाहते हैं इस लाइन में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, तो इक्वल टू MIN मीन ब्रैकेट ऑन करेंगे और कहाँ से कहाँ तक चेक करना चाहते, B1 से लेके B10 ब्रैकेट बंद कीजिए, एंटर। यहाँ पे हमने कहा B1 से B10 के बीच में दिखाइए सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, एंटर मारिए। कह रहा है 12 सबसे मिनिमम वैल्यू है। इस तरह इसमें भी देखना चाहते हैं तो इक्वल टू MIN मीन लिखने के बाद C1 से लेके C10 तक ब्रैकेट बंद कीजिए और एंटर। अगर आगे आप लिखना चाहे लिखिए, नहीं तो माउस पकड़ के ड्रैग कर सकते हैं। तो दिखा दिया सबसे मिनिमम वैल्यू, इस लाइन का सबसे मिनिमम वैल्यू। इस तरह मैक्सिमम निकालना है तो इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट ऑन B1 से लेके B10 तक ब्रैकेट बंद कीजिए, एंटर। सबसे ज़्यादा वैल्यू जो होगा वो दिखाएगा। इसी तरह सेम मैक्स C1 से लेके C10 तक ब्रैकेट बंद कीजिए, एंटर। यानी जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो दिखाएगा आपको। इसी तरह से हमें जैसे ये वैल्यू है, इसका हमने सम निकाला, अगर मुझे इसका एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्सर रखेंगे, इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट ऑन करने के बाद आपको कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक निकालना है। तो आप क्या करेंगे, B1 से लेके B10 तक ब्रैकेट बंद कीजिए, एंटर। एवरेज निकल गया 42.4। आगे भी निकालना है, इक्वल टू एवरेज C1 से लेके C10 तक ब्रैकेट बंद कीजिए, एंटर। ठीक है, इसी तरह से राउंड का क्या काम होता है। राउंड क्या करते हैं, जैसे ये सारे पॉइंट्स में वैल्यू आ रहे हैं, ठीक है, आप क्या चाहते हैं, ये पॉइंट्स में वैल्यू ना आए, पॉइंट से हट के वैल्यू आए। ठीक है, इसके लिए राउंड यूज़ करेंगे तो इक्वल टू ठीक है। तो ये एवरेज आ गया आपके पास। अगर आगे भी आप एवरेज निकालना चाहते हैं तो निकालिए, नहीं तो फिल पॉइंट पे पकड़ के आप इसको ड्रैग कर दीजिए। जैसे ये हैश आ जाता है, हैश का मतलब है थोड़ा इसको स्ट्रेच कर दिए, ऑटोमेटिक आंसर आ जाए।
अब देखिए, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे पॉइंट के साथ हमारे पास आंसर आ रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं पॉइंट के बाद सिर्फ एक आंसर आए, हमारे पास एक ही वैल्यू आए। तो इसके लिए हम लगाते इक्वल टू राउंड। राउंड लगाने के बाद कॉलम ले लीजिए एवरेज वाला, यानी कि B17, कॉमा, पॉइंट के बाद लिखा हुआ यहाँ पे नम डिजिट्स, यानी कि कितनी डिजिट्स चाहिए पॉइंट के बाद। हमने कहा 2 डिजिट चाहिए मात्र, ब्रैकेट बंद कीजिए। 2 भी नहीं, हमें एक ही चाहिए, ब्रैकेट बंद करते, अरे एंटर आ रहा है। ठीक है, ज़्यादा आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन हमने तो यहाँ पे एक ही लिया। एक मिनट, कि रोमन अंक कभी भी पॉइंट वाली वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे 48.3 है, अगर आप पूरा ही देखना चाहते हैं रोमन में तो ऐसा नहीं देख सकते, वो पूरा राउंड की वैल्यू ये थे, या ये 48 लेगा, 48.3 नहीं लेगा। दूसरा एक रोमन में ये भी होता है कि रोमन में 3099, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इतनी वैल्यू ले सकते, 3999, इससे अबव आप वैल्यू नहीं ले सकते रोमन अंक में। रोमन अंक का एक ही ये भी नियम होता है कि 3999 से अबव वैल्यू को वो एक्सेप्ट नहीं करता है। कैसे नहीं करता है आपको मैं बता दूं। पहले एक रोमन निकालते हैं, इसका इक्वल टू रोमन। रोमन लेने के बाद आप राउंड वाली वैल्यू ले लेंगे। राउंड वाली वैल्यू है B18, ब्रैकेट बंद कीजिए, एंटर। तो ये कह रहा है XLV111 लिखते हैं तो 48 आता है। इस तरह 57 का तो इक्वल टू ROMAN, रोमन, ब्रैकेट ऑन। ब्रैकेट ऑन करने के बाद आप ले लीजिए C18, ब्रैकेट बंद और एंटर। इस तरह आगे भी लिखना चाहे तो लिखिए L का मतलब 50 होता है, और ये V11 पता है 7 होता है, V5 होता है, ये 2 होता है, तो ये 57 हो गया। इस तरह आगे भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। 50 का L आ रहा है। अब मैंने बोला कि 3999 इसका वैल्यू आएगा, तो चेक करते हैं, ROMAN, रोमन, ब्रैकेट ऑन, वैल्यू ले लेंगे, यानी कि K16, ब्रैकेट बंद, एंटर। आ गया रोमन में कि ये कितना आ रहा है, 3M आ रहा है, फिर C, फिर MXCIX, ये है 3999। अगर इसी में आप 4000 करो तो कह रहा वैल्यू यानी है ही नहीं, यानी कि आप 3999 से अब वैल्यू ले नहीं सकते रोमन में। एक ये भी होता है रोमन का फंडा। ठीक है, ये आपका था मैक्सिमम, मिनिमम, सॉरी गलत कर दिया हमने, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, राउंड यानी राउंडिंग वैल्यू में दिखाएगा, और ये रोमन अंक में दिखाएगा। चलिए, इसका भी काम हो गया। अब हम इसको भी कर देंगे हाइड। हाइड करने के लिए सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, जाना है फॉर्मेट्स में, और यहाँ पे मिलेगा हाइड, अनहाइड, और यहाँ से कर देंगे हाइड, हाइड रो, क्योंकि ये रो में ही है तो हाइड हो गया। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है, काउंट इफ, सम इज, एवरेज, इफ, इवन और ऑड। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें निकालना है एवरेज वैल्यू। ठीक है, एवरेज काउंट इफ, हम क्या चाहते हैं, यहाँ से यहाँ तक काउंट कीजिए और बताइए कि कितनी वैल्यू है जो 50 से कम है। तो इसके लिए इक्वल टू सम, सॉरी काउंट इफ, ब्रैकेट ऑन। ब्रैकेट ऑन करने के बाद V1, शिफ्ट दबा के कॉलन, और B9, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ग्रेटर देन, इक्वल टू, सॉरी लेस देन 50, इन्वर्टेड कॉमा बंद और ब्रैकेट बंद। सबसे पहले
आपको बता दूँ, ये जो डबल कोड होता है इसे इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं, वो आपको शिफ्ट दबा के ये वाली वैल्यू लेना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा है इन्वर्टेड ग्रेटर देन, ये वाली वैल्यू होता है। चेक करते हैं कि कैसे कैसे लिया हमने कहा B1 से लेके B9 तक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेस देन 50 इन्वर्टेड कॉमा बंद, यानी कि ये हमारा यूज़र डिफाइन वैल्यू होता है कि क्या करना चाहते हैं आप। चाहे तो ग्रेटर देन लगा सकते, लेस देन लगा सकते, ज़्यादा वैल्यू लगा सकते, कुछ भी लगा सकते, लेकिन हमें क्या करना था अभी फ़िलहाल यहाँ से यहाँ तक सर्च करना था कि कितनी ऐसी वैल्यू हैं जो 50 से कम है। काउंट करके बताइए, एंटर मारिए, दिखा देगा 4 ऐसी वैल्यू हैं जो 50 से कम है। अगर इसको बड़ा में देखना चाहते तो लेस देन की जगह ग्रेटर देन कर देंगे, ग्रेटर देन करने के बाद एंटर, और ये दिखा देगा 5 ऐसी वैल्यू हैं जो 50 से अबव है। चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, इज़ दैट करेक्ट। यहाँ भी लगाते हैं सेम यही फार्मूला, इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ऑन, फिर लिखेंगे C2 से लेके C1 से लेके C9 तक, कॉमा शिफ्ट दबा के इन्वर्टेड कॉमा ग्रेटर देन 50 इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट बंद, एंटर। कह रहा है 6 ऐसी वैल्यू है जो 50 से अबव है। इस तरह से आगे लिखना चाहे लिखिए, नहीं तो फिल पॉइंट से ड्रैग कर दीजिए। इसी तरह से सम, हम क्या चाहते हैं कि ये जो हमारा 50 से अबव वाली वैल्यू आया है सिर्फ उसी को हमें प्लस करना है और किसी भी वैल्यू को नहीं करना है, यानी कि 50 से जो कम है उसको नहीं करना। तो इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ऑन, ब्रैकेट ऑन करने के बाद यहाँ से लिख देंगे B1 से लेके B9 तक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ग्रेटर देन 50 इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट बंद, ठीक है। यहाँ से हमने कहा B1 से लेके B9 तक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ग्रेटर देन 50 इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट बंद, और एंटर। तो कितना आया 343। ये उसी वैल्यू को सम किया है जो 50 से अबव है, जो 50 से कम है उसको उसने सम नहीं किया, क्योंकि पहले हमने सम भी किया था, उसे हम निकाल के चेक कर सकते हैं। पहले एक और निकाल लेते हैं, इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ऑन C1 से लेके C9 तक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ग्रेटर देन 50 इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट बंद, और एंटर। आगे लिखना है तो लिखिए, नहीं तो माउस पकड़ के ड्रैग कर सकते हैं। चेक करते हैं, पहले सेलेक्ट कर, अनहाइड करना है तो पहले हमें इसे सेलेक्ट करना है, क्योंकि हाइड वाली वैल्यू को निकालना है। सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट में जाना है, हाइड अनहाइड, और यहाँ से करना है अनहाइड रो, तो ये सामने आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक सेकेंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक कर देते। यहाँ देखिए सम इसका कह रहा है 435, और यहाँ पे देखिए हमने जो सम किया हुआ है 343, ये सभी का सम है और ये सिर्फ उसी का सम है जो 50 से अबव है, और ये सभी का सम है, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल गया। इसी तरह से फिर से इसे हाइड कर देंगे, सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद कॉलम में जाके हाइड अनहाइड और हाइड रो कर देते हैं। इसी तरह से एवरेज निकालना है, पहले तो हमने सभी का एवरेज निकाला, अब हम उसी का एवरेज निकालना चाहते हैं जो 50 से अबव हो, तो इक्वल टू एवरेज। एवरेज लेने के बाद आप ले लीजिए, हमने ले लिया B1 से लेके B9 तक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ग्रेटर देन 50 इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट बंद, यानी हमने कहा B1 से लेके B9 तक एवरेज निकालिए। ओहो, यहाँ पे इफ भी लिखना पड़ेगा। हमने कहा एवरेज इफ B1 से लेके B9 तक
इन्वर्टेड कॉमा ग्रेटर देन 50 इन्वर्टेड कॉमा बंद ब्रैकेट बंद। हमने कहा यहाँ से यहाँ तक एवरेज निकालिए, लेकिन उसी का निकालिए जो 50 से अबव है। तो ये कह रहा है 68.66। यहाँ भी निकालते हैं, एवरेज इफ ब्रैकेट ऑन। फिर हमने क्या कहा, हमने कहा यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट, यानी C1 से लेके C9 तक कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ग्रेटर देन 50 इन्वर्टेड कॉमा बंद ब्रैकेट बंद एंटर 67.88। अब आपको मैं एग्जाम्पल देके भी समझा सकता हूँ। देखिए जैसे इसको हम सेलेक्ट करते हैं तो कह रहा है एवरेज 48.33 होना चाहिए, लेकिन हम 68.6 आया। क्यों ऐसा है? क्योंकि हमने 50 से अबव निकाला है। सेम यहाँ भी देखिए सेलेक्ट करते हैं, यहाँ भी एवरेज देखिए 57.55 आया है, ठीक है, लेकिन हमारा एवरेज आया है 67.83। ऐसा क्यों आया है? क्योंकि हमने वो वैल्यू निकाला है एवरेज जो 50 से अबव हो, ठीक है। इस तरह आगे आपको जो भी निकालना है, आगे भी आपको फॉर्मूला लगाना है, तो फिल पॉइंट पे पकड़ के ड्रैग कर दीजिए, आ जाएगा। अब आते हैं हमारे पास इफ़ कंडीशन। इफ़ का मतलब आपको पता ही है, इफ़ का मतलब होता है अगर आपको ये कहा जाता है कि ये एवरेज, जिसका भी एवरेज 70 से अबव है वो एक्सीलेंट है, और जिसका भी 70 से कम है वो है एवरेज वैल्यू। तो ऐसा निकालना, मतलब जो जैसे कि ये एवरेज है, एवरेज इफ़ है, हम चाहते हैं कि अगर ये एवरेज किसी का 70 से अबव होता है तो एक्सीलेंट है, और 70 से कम होता है तो वो बच्चा है गुड, मतलब एक्सीलेंट नहीं है, गुड है। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। एवरेज इफ़, हमने कहा एवरेज इफ़, और हमने कहा यहाँ पे मार्क। हमने कहा अगर बच्चा 70 से अबव होता है तो वो क्या है, एक्सीलेंट है, और नहीं, और लेस देन इक्वल टू 70 या 70 से कम होता है तो बच्चा क्या है, गुड है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, यही हमें यहाँ लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, चेक कर लगाएंगे, इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ऑन करने के बाद हम ले लेंगे, यहाँ पे देख रहे होंगे कि लॉजिक टेस्ट लिखा हुआ, लॉजिक टेस्ट लीजिए। हमने लॉजिक टेस्ट ले लिया। B22 ग्रेटर देन 70। हमने कहा B22 अगर 70 से अबव होता है, ग्रेटर देन 70 यानी कि 70 से अबव होता है, तो इन्वर्टेड कॉमा में लिख दीजिए एक्सीलेंट। उसके बाद दूसरा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंडीशन अगर दो हो तो एक ही लगाना पड़ता है, एक के लिए फॉल्स रखना होता है। हमने कहा कि B22 अगर 70 से अबव होता है तो बच्चा एक्सीलेंट है, नहीं तो बच्चा गुड है। ब्रैकेट बंद कीजिए, एंटर। देखिए गुड आ गए। यहाँ भी ऐसा ही करते हैं, इक्वल टू इफ़ C22 ग्रेटर देन 70 देन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा एक्सीलेंट है, नहीं तो बच्चा गुड है। ब्रैकेट बंद कीजिए, एंटर। आगे भी आपको फॉर्मूला लिखिए, नहीं तो लिखना है तो लिखिए, नहीं तो फिल पॉइंट से ड्रैग कर दीजिए। तो देख रहेंगे 2 एक्सीलेंट है और सारे गुड आए, ठीक है। तो ये एवरेज का हो गया। इसी तरह से अगर हमें इवन नंबर, जैसे ये वैल्यू है, इसका मुझे इवन नंबर क्या होता है आपको पता होगा। इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, और जो 2 से डिवाइड नहीं होता वो ऑड नंबर है। जैसे कि जैसे 2, 4, 6, यानी कि 2 टेबल्स में जितने भी आते हैं, 2 के टेबल्स में जितने भी आते हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको ड्रैग करने वाला, कि ये देखिए
ये 2 का टेबल है आपके सामने है। इस 2 के टेबल में जितने भी चीज़ें आती हैं वो सारा इवन है, ठीक है, और नहीं तो सारे ऑड नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम चाहते हैं कि अगर कोई एवरेज इवन में हो तो ऑड में हो तो उसे इवन में चेंज कर दीजिए, और जो इवन में है वो उसे ऑड में, तो इक्वल टू हम लिख देंगे इवन। इवन लिखने के बाद एवरेज वाला कॉलम ले लेंगे, यानी कि B22 ब्रैकेट बंद और एंटर। तो देखिए 2 के कॉलम में 70 आते हैं, 35 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 35, तो आते हैं ना 70, ये ऑटोमेटिक्स ने 70 में चेंज कर दिया। इसी तरह से इक्वल टू इवन, और हम ये ले लेते हैं C22 ब्रैकेट बंद कीजिए, एंटर मारिए, ऑटोमेटिक देखिए ऑड में चेंज कर दिया इसने, सॉरी इवन में। इस तरह आगे लिखना है तो लिखिए, नहीं तो फिल पॉइंट पे ड्रैग कर दीजिए। इसी तरह ऑड निकालना है तो बताया था, ऑड जो 2 के टेबल में नहीं होता है, हमने सेम ले लिया एवरेज वाला कॉलम, लेने के बाद B22 और एंटर। इसी तरह से ऑड एवरेज वाला कॉलम C22 ब्रैकेट बंद और एंटर। आगे लिखना है तो लिखिए, नहीं तो ड्रैग कर दीजिए, सारा आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इवन, ऑड, और ये आपके पास वैल्यू आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे लगाया। और सारी वैल्यू को देखना है तो क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ से क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद फॉर्मेट में जाना है, हाइड अनहाइड, और यहाँ से अनहाइड रो कर देंगे, कंट्रोल A कर दीजिए, सबको सेलेक्ट, फॉर्मेट, हाइड अनहाइड, और यहाँ से अनहाइड रो, सारा वैल्यू आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। सिर्फ आपको सभी के फॉर्मूले देखने हैं तो आप क्या कीजिए, फॉर्मूला में जाके शो फॉर्मूला कर दीजिए, तो क्या कैसे फॉर्मूले लगे वो सब आपको दिख जाएगा। ये हमारा सम का फॉर्मूला है जो हमने आपको बताया था, ये हमारा सबट्रैक्शंस का है, ये आपका मल्टीप्लाई का है, ये आपका डिवाइड का है, ये मिनिमम वैल्यू है, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है, ये एवरेज वैल्यू है, ये राउंड वैल्यू है जो हमने राउंड में लगाया था। इसके बाद हमने यहाँ पे रोमन लगाया था, ये रोमन है। उसके बाद काउंट इफ जो हमने 50 से अबव वाले को काउंट किया था, सम इफ ऊपर वाले को, एवरेज निकाला था, ये इफ, थोड़ा सा कॉलम बड़ा कर देंगे, जो 70 से अबव है एक्सीलेंट, नहीं तो गुड, ये इवन नंबर, और ये आपका रह गया ऑड नंबर, ठीक है। कहाँ से लिया था दोबारा बता दूं, फॉर्मूला में जाने के बाद सो फॉर्मूले करने, आपको सारे फॉर्मूले दिख जाए कैसे कैसे हमने फॉर्मूले लगाए हैं, ठीक है। चलिए।